जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव की एकमात्र ही जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य एकमात्र ही जरिया होता है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान का उसकी ज़ुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा कर लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक ही नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल हो, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक ही जैसा होता है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले बहुत मिलेंगे और वो आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको ही ढूंढ लेंगे और आपको ही इस्तेमाल करेंगे। जब अकेले हो तो विचार को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसले पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगोगे तो तभी जीवन चमत्कार में होने लगेगा। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। यही भगवान का एकमात्र नियम है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। किसी के मीठी बातों का ये मतलब नहीं कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं, और याद रखें अगर किसी का एक गलती माफ़ करोगे तो तुम्हारी 100 गलतियां भगवान आपका माफ़ करेगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी की भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगा उम्मीद औ की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण होता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी चाहिए। भले तैयारी पूरी
हो या ना हो, क्योंकि इंतजार करने में काफ़ी बेहतर है। अच्छे कर्म करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल धोखा है जो हमें दुख देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कोई कर्म नहीं है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने पर भगवान खुद ही देता है। कर्म तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है अगर कोई, तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बुरे बातों को सोचकर अपना कर्म खराब कर रहे हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जब तक दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपको अच्छा था खाली किया हो और कुछ अच्छा बेहतर देने के लिए। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई फसल इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत ही सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर कोई सफल होना चाहता है तो धैर्य रखे और अपना काम पर ध्यान दे, छोटे छोटे कदम पर ध्यान दे और सोच समझकर अपने कदम को बढ़ाएं। यदि कोई चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो आप उसके साथ विश्वास करिए। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत कोई चुरा नहीं सकता। ना तो शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से बने हैं। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए कर्म अच्छे से करो और उस पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, लालच, वासना और क्रोध। ये 3 द्वार हैं। मानव कल्याण ही भगवान भगवत गीता प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए जीवन में अपने कर्तव्य और को पालन करो। समय मानव कल्याण का प्राथमिकता जरूर देगी। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए प्रसन्न करता है, ऐसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचकर आत्मविश्वास को निराशी मत कीजिए और मैं कर सकता हूँ और ये मेरा विश्वास है, इस पर ध्यान देकर आप अपना कर्म कीजिए। यही आपकी नियति होनी चाहिए और यही आपका कर्म होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।